नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने पीरू मदारा से लेकर रामनगर तक बाइक और वाहन रैली निकाली। जानकारी के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता को कांग्रेस और भाजपा की जन विरोध नीतियों से अवगत कराते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। दरअसल पेट पड़ाव के प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति के प्रांगण में आयोजित जनसभा में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने जनता से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की प्राथमिकताएं बताते हुए उत्तराखंड में भी विकास की गंगा बहाने की बात कही। तो वहीं कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस और भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों को प्रदेश की जनता ने बारी बारी से सत्ता सौंपी है, लेकिन दोनों ही सरकारें जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश और जनता को लूटने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठी भाजपा को जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को शून्य बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, तो प्रदेश का विकास क्या करेंगे। ऐसे में पहले कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म कर ले। तो वहीं उन्होंने जनता से 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सावधान और सतर्क रहने के साथ ही इन दोनों पार्टियों को प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कहकर आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रदेश में बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पिछले 6 महीने से उत्तराखंड के हर कोने में जाकर जनता से बातचीत कर जनता की समस्याएं सुनने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य रूप से रोजगार और महिला सशक्तिकरण को लेकर पार्टी काम करेगी। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? पिछले 6 महीने से जगह जगह जा रही है, जनता के बीच में जनता को बता रही है कि हम पावर में आने के बाद में किस प्रकार से वो जो एजेंडा हैं, जो मैनिफेस्टो में जो हम लिखेंगे उनको कैसे ज़मीन पे अमल करेंगे, और साथ में जनता से बात कर रही है। आप बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए। तो इसी में ना बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो ये आ रहा है कि महिलाएँ जैसे बोल रही हैं कि हमारे में शक्ति है, हम काम कर सकती हैं, हम दिन भर खेती कर सकती हैं, जंगलों में जा सकती हैं, अपने बच्चे का पालन कर सकती हैं, पोषण कर सकती हैं, लेकिन हमें ना ये नहीं समझ में आता कि उसका भविष्य कैसे आगे ठीक हो। तो सबसे ज़्यादा तो समस्या ये आ रही है कि हर कोई चाहता है कि कम से कम हमारे बच्चे का भविष्य क्लियर हो, अच्छा हो, और इसलिए रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है। फिर उसके बाद में आ रहा है शिक्षा, फिर आ रहा है स्वास्थ्य। तो ये जनता के जो आए हुए मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिजली पानी, क्योंकि सबको पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है। टिहरी डैम यहाँ पे था। अब दिल्ली जैसी जगह में, क्योंकि उत्तराखंडी वहाँ पे भी बहुत हैं, दिल्ली जैसी जगह में अगर 200 यूनिट बिजली मिल सकती है, तो उत्तराखंड में तो बिजली के बगैर बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। वो जनता की एक जो ज़रूरत है, जो उनकी चिंता है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के हम अपने डिस्कशन करके और अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। शुक्रवार को रामनगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर्नल अजय कोठियाल ने भारी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत द्वारा रामनगर में पुरमदारा से लेकर रामनगर तक एक बाइक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को पार्टी की रीति और नीतियों के बारे में बताया गया। तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और आम आदमी पार्टी को और प्रदेश की जनता आशा भरा निगाह से देख रही है। उन्होंने कहा कि 21 साल राज्य को बने हुए गए, दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से राज्य को लूटने का काम किया, लेकिन आज बेरोजगारी जो है इस प्रदेश का मुख्य मुद्दा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके तहत आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और पिछले 6 महीने से जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि आज जो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है वो रोजगार को देना है और वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही जो अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषणाएं की गई हैं उसको धरातल पर लागू करना और दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू करना है, जिसको लेकर 2022 का चुनाव पूरी तरह परिवर्तन होगा और आम आदमी पार्टी के हाथ में प्रदेश की जनता सत्ता सौंपेगी। और उन्होंने कहा कि उनको भी विश्वास है कि जनता आज दोनों ही कांग्रेस और भाजपा से बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।